जी सर, कर लो start। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है 1004 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव वंस नंबर 3। Given a binary array nums and an integer k, return the maximum number of consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros। उन्होंने हमें एरे दी हुई है, इनपुट एरे, और साथ ही के की वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर हम कोई से भी यानी जो के जीरो है ना, इसे वन में चेंज कर पाए तो हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ होगी किसी एक जो वन की बनेगी वो कितनी होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास मैंने बोल्ड किए हुए जैसे कि ये वाले, मैंने क्या किया है, एक ये वाला जो जीरो लिया है और एक ये जीरो लिया है, इसे वन में शिफ्ट कर दिया है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लेंथ बनी है वो सिक्स बन गई है, वो इन्होंने रिटर्न कर दी है। उन्होंने बताया भी है कि बोल्डेड नंबर्स वर फ्लिप्ड फ्रॉम जीरो टू वन, द लॉन्गेस्ट सब एरे इज अंडरलाइंड। ये हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सब एरे बनी थी वो सिक्स की बनी थी यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सेम ही है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ से उन्होंने ये एक जीरो, एक ये जीरो और एक ये वाला जीरो वन में चेंज किया है, तो हमारे पास थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक कैरे बनी है 10 नंबर्स की। इन्होंने नीचे बोल्ड की हुई है, यहाँ पर भी हमारे पास 10 कॉन्जिक्यूटिव वंस बन गए हैं। मुझे बताइएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है, फिर मैं आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यस सर, क्लियर। तो मैं बस विजुअल देने की कोशिश करता हूँ इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर मैं कोड की तरफ जाऊँगा। ये हमारे पास जो हमारा सेकंड नंबर है उधर, प्रॉब्लम वो मैंने ली है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से क्या करना है, हमने इसे सर एक सॉरी टू इनिशियल। इंटरप्ट। हाँ जी। मैंने ना अभी ज्वाइन किया सर है। इफ यू आर शेयरिंग अनदर स्क्रीन, हाँ अभी अभी स्क्रीन शो हो रही है। चलिए सर, आप दोबारा क्वेश्चन समझाते हैं, फिर अभी कुछ मैम ने शायद अभी ज्वाइन किया तो उनको पता चल गया। ओके ओके ओके। मैम हमें उन्होंने बोला हुआ है कि ना, हमें एक ना एरे दी हुई है इनपुट है, जैसे कि ये नम्स एरे है और हमें ना के एक वैल्यू दी गई है। हमें कहा गया है कि आप ना इस ये यहाँ पर के दिए ना, यहाँ पर आप मैक्सिमम इतने जीरो फ्लिप कर सकते हैं वन में। तो अगर आप इतने, आपके पास लिमिट हो ना इतने जीरोस को वन में फ्लिप करने की, तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सब एरे होगी जो कॉन्स्टिक्यूटिव वंस की बनेगी वो कितनी होगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ये वाला जीरो वन में चेंज कर दिया है और एक ये वाला जीरो वन में चेंज कर दिया है। तो हमारे पास कॉन्स्टिक्यूटिव वंस यहाँ पर इस तरह सिक्स बन गए थे। और इधर इन्होंने, हमारे पास के की वैल्यू थ्री थी, इधर उन्होंने एक ये वाला जीरो, एक ये और एक ये वाला जीरो वन में चेंज किए हैं, तो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव वंस यहाँ पर मैक्सिमम इस तरह करके 10 आ गए थे यहाँ पर। ये नीचे बोल्ड भी किए हुए हैं 10 यहाँ तक, ये 10 इसका आंसर है। फिर बताइएगा अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कही हुई है। जी जी, मुझे क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ इसे हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, फिर मैं कोड की तरफ जाता हूँ। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पर ले लिया है इसे, और इस पर मैं आपको विजुअल देने की कोशिश करता हूँ। हम इनिशियली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एल के नाम से लेंगे एक वेरिएबल, और इसे इनिशियली मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया एल को भी और लॉन्गेस्ट को भी। उसके बाद हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव वंस चेक करने हैं तो उसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड कि हमें पूरी एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेकिन हम उसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास से सब एरेस के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली हम उसकी तरफ जाते हैं, स्लाइडिंग विंडो की तरफ। हम क्या करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरह से, एक यहाँ पर हम लेंगे अगर वेरिएबल और काउंट जीरो का, इनिशियली हम कर देंगे जीरो। अब हमने क्या करना है, हमने इस विंडो को एक्सपेंड करना है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर ये स्टार्ट हुई है विंडो, तो अभी हमारे पास जीरो पहला आ गया, हमने क्या करना है, हमने जीरो की वैल्यू वन यहाँ पर कर देनी है, काउंट जीरो। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे एक्सपेंड करना है। हम
यहाँ पर हम लेकर आए, हमारे पास जो इसकी वैल्यू हो गई वो 2 हो गई काउंट जीरो की। फिर हमने क्या किया, हम उसे और एक्सपेंड करेंगे, यहाँ तक हम इसे जब लेकर आए, फिर हम यहाँ से एक्सपेंड करते गए यहाँ तक कितना। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 3 काउंट जीरो की। जैसे ही हमारे पास जो काउंट जीरो होगी ना, वो इस के से ज़्यादा होगी, फिर हमारे पास क्या होगा, मतलब हम मैक्सिमम हमारे पास जो काउंट जीरो थी वो हो चुकी है। अब हमें एक तो चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो लॉन्गेस्ट प्रीवियस थी, क्या ये जो अब वाली लॉन्गेस्ट हमारे पास सब वेरी आई है वो उससे मैक्सिमम है। अगर थे तो हम अपडेट करेंगे और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, यानी कि अपनी विंडो श्रिंक करेंगे। कैसे? जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास 3 हुए ना, अभी जैसे ही यहाँ पर हमारे पास 4 आए ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारे जो आर्थ आर्थ इंडेक्स में से एल इंडेक्स माइनस करेंगे। से यहाँ पर ये देखें तो 0 0 1 2 3 4 और 5। 5 में से हम एल इंडेक्स हमारा यहाँ पर स्टार्ट में 0 में 0 5 में करेंगे। वहाँ तक होगा ये ऐसा। तो जैसे यहाँ हुआ ना, हमने क्या करना है, हमने यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है। वो हम कैसे करेंगे कि यहाँ तक हमारा 0 1 2 3 4, 4 माइनस एल्थ इंडेक्स हमारा था 0, 4 माइनस 0 0 हो जाएगा हमारे पास। 4 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि हमारी हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें +1 इसलिए कर रहे हैं कि आर में से जब एल इंडेक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 0 इंडेक्सिंग ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हमने 1 इंडेक्सिंग ली होती है कि तो फिर हमने +1 नहीं करना था। अभी हमारे पास जो प्रीवियस लॉन्गेस्ट थी वो 0 थी, हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया है इसकी अपडेट करने के लिए। मैक्स लॉन्गेस्ट 0 थी प्रीवियस, अभी हमारी हमारे पास क्या आ गई है, 4 माइनस 0 प्लस 1, ये हमारे पास 5 आ गई। तो हमारी अब लेटेस्ट वैल्यू इसकी 5 हो गई है। अब हमारी जो स्लाइडिंग विंडो थी वो कहाँ तक पहुंची थी, वो इधर आ गई थी। अब हमने क्या करना है, अब अगर मुझे आगे श्रिंक करना है, हमारे पास का रूल क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम जो हमारी काउंट जीरो थी उससे कम से कम एक कम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी विंडो आगे जा सकते हैं। आगे हम इसे मजीद एक्सपेंड तभी करेंगे जब हमारे पास जो के की वैल्यू है ना वो उससे लेस देन हो हमारी काउंट जीरो। अभी जब हम यहाँ पर आए तो हमारी के की वैल्यू क्या हो गई थी, 4। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे श्रिंक करेंगे। हम जैसे ही एक कम किया ना, हमने देखा कि अगर तो जो एल की वैल्यू है ना जब हम श्रिंक कर रहे हैं वो 0 के इक्वल है, तो हम काउंट जीरो में से एक नेगेटिव कर देंगे। जैसे हम ये वाला अभी एल जीरो पर ये 0 इंडेक्स पर एल हम हमारा है ना अभी एल, हमें मैं अभी बता देता हूँ, फिर इसे याद रख लीजिएगा। जो ये हमारी जो विंडो की ये लेफ्ट साइड होगी ना, ये हमारा एल पॉइंटर है और ये हमारा आर पॉइंटर है, जो हमारी जो विंडो की इसकी राइट साइड होगी। तो हमने क्या किया, हमने जब चेक किया इसे हमारे एल इंडेक्स पर 0 था, हमने क्या किया, हमने अगेन से इसे 3 कर दिया और मैंने इसे 1 प्लस कर दिया इस वाले को, इधर ले आए हम। अब हमने देखा, आगे हमने और चेक किया, क्योंकि हम अब हमारी जो के काउंट जीरो है वो के इक्वल है, उससे ग्रेटर नहीं है। तो हम अपनी जो विंडो से मजीद एक्सपेंड करेंगे। अब हम राइट साइड को मजीद जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे हमारे पास काउंट 0 4 हो जाएगी। तो हम इससे पीछे यहाँ तक की जो मैक्सिमम वो ले लेंगे, हमारे पास विंडो की लेंथ कितनी है, यहाँ तक हमारी कितनी आएगी, अगर देखें 0 1 2, यहाँ पर 0 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 - 1 7 और 7 + 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो जाएगी हमारी जो मैक्सिमम विंडो है वो हमारे पास 8 आ गई। अब हम अगेन से क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारी 4 हुई थी, हम इसे अगेन से इस साइड को श्रिंक करेंगे। ये वाली जब हमने श्रिंक की तो क्या हुआ, हमारे पास अगेन से ये 3 हो गया। तो यहाँ पर अब इस वाली विंडो में 3 0 हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन से अपनी विंडो को एक्सपेंड करेंगे। बस अब हमने इसे एक्सपेंड किया, यहाँ तक हमारी विंडो आई, यहाँ तक। तो क्या हुआ, हमारी काउंट जीरो थी वो अगेन से 4 हो गई। हमने क्या करना है, हमने जो अब से क्या करना है,
इस विंडो की जो थी हमने लेंथ लेनी है जो इससे पीछे तक थी, जब ये नहीं आया था हमारा फोर नहीं हुआ था। वो कितनी आ गई हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ 10 आ गई, तो हमारे पास अब मैक्सिमम 10 आ गई, तो हम उससे लॉन्गेस्ट को 10 से अपडेट कर देंगे। ये वाला फंक्शन बार बार रन होगा। अब क्या होगा, अब अगेन से हम क्या करेंगे, हम इस विंडो को तब तक एक्सपेंड श्रिंक करेंगे जब तक हमें एक ज़ीरो नहीं स्किप होता। जैसे ही हमारा यहाँ पर एक ज़ीरो स्किप हुआ तो हम अगेन से आगे जाएंगे। यहाँ पर तक हमारे तीन पूरे हो गए, तो हमारा जो काउंट ज़ीरो है वो थ्री टेन से, और हम अपनी विंडो और एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर पहुंची हमारी विंडो, तो इससे पहले तक हमारा साइज कितना था, यहाँ तक के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमारा लेटेस्ट जो हमारा लॉन्गेस्ट है वो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिख दिया 10 था। 10 हमारा लॉन्गेस्ट था। अब हम यानी कि हमारा जो मैक्स लॉन्गेस्ट है वो ऑपरेट नहीं होगा। अब हम अगेन से क्या करेंगे, इसे श्रिंक करेंगे। इसे तब तक करेंगे जब तक एक जीरो स्किप नहीं होता। बेसिकली हमारा मकसद एक जीरो स्किप करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारी जो काउंट जीरो है ना, वो जो गिवन के की वैल्यू है ना, उससे उसके बराबर आ जाए, यानी उससे ज़्यादा ना हो, तभी हम अपनी विंडो मजीद आगे लेकर जा सकते हैं। अभी हम जब लेकर आए तो हमारी अगेन से थ्री हो गई काउंट। अब जब हम अगेन इसके बाद यहाँ तक पहुँचे तो क्या हुआ, फिर से हमारे फोर जीरो हो गए, तो यहाँ तक की लेंथ हमारी एट आ गई फिर से। अब हमने क्या किया, हम इस विंडो को फोर श्रिंक करेंगे अगेन से। हमने इसे श्रिंक किया जब तक हमें काउंट एक जीरो नहीं मिला, यहाँ तक कम आए। अब इसकी थ्री हो गई है अगेन से, तो हम फिर अपनी राइट वाले को बढ़ाएंगे आगे। हमसे आगे लिखते गए और यहाँ के बाद हमारी विंडो हमारी एरे खत्म हो गई। यहाँ तक कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक कि 9 आ गई। और हमारी मैक्स जो थी 10 थी, तो अपडेट नहीं होगी, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपनी लॉन्गेस्ट जो कि हमारी 10 वैल्यू है। जब बताइएगा आपको इसकी समझ आइए विजुअल की। Yes, sir. Clear. मैं भी कवर की तरफ जाता हूँ। हमने क्या किया, हमने एल जीरो से ले लिया है और काउंट जीरो जीरो से इनिशियलाइज कर दिया और लॉन्गेस्ट भी जीरो कर दिया है। हमने लूप रन किया आर के लिए, आर पॉइंटर के लिए, रेंज लेंथ ऑफ नम्स। हमने देखा जब भी हमारे पास जो जो आर वाली साइड पर जीरो आया ना, हमने काउंट जीरो प्लस कर दिया, और उसके फौरी बाद हमने कंडीशन लूप चलाया वाइल काउंट जीरो। जब तक हमारी जो काउंट जीरो है ना वो के से ग्रेटर हो, और तब तक हमने क्या करना है, एल को इंक्रीज करते जाना। जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा यहाँ पर मोटिव है कि हमने हमारी विंडो को श्रिंक करना है। जैसे हमारी विंडो जब यहाँ पर थी, यहाँ पर हमारे पास फोर हो गए थे ना, तो हमने तब तक इससे एल को प्लस करते जाना जब तक एक जीरो कम नहीं हो जाता हमारे, यानी कि हमारे काउंट जीरो की जो वैल्यू है वो के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हमें श्रिंक करेंगे। एल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एल हमारा यहाँ आगे बढ़ रहा है, तो एल हमारा प्लस होता जाएगा। और अगर हमें एल्थ इंडेक्स पर जीरो मिलता है तो काउंट जीरो हम नेगेटिव करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने किया नम्स एल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, तो काउंट जीरो मैंने कर दिया -1, और एल प्लस वन कर दिया है। और इसकी मैंने लूप में कंडीशन लगाई थी जब तक काउंट जीरो ग्रेटर देन हो के से, यानी जब वो उसके बराबर भी आ जाएगा ना तब हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमने अगेन से लॉन्गेस्ट चेक करना है। वो कैसे, लॉन्गेस्ट और आर माइनस एल प्लस वन से। ये लूप ऐसे ही चलेगा आखिर तक, जैसे मैंने आपको ये ड्राइडन देने की कोशिश की थी इस तरह। और आखिर में हमें एल यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा इनसे। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें, कोई क्वेश्चन हो तो मैं फिर कर दूँ, तो वैसे रन करके देखते हैं। मैं फिर run करके Clear है सर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे ये मेरे पास रन हो गया, इसे सबमिट करके देखते हैं। सर टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर ही होगी क्योंकि हम वन पास में काम कर रहे हैं। ये अगर मैं देखते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर है बिग O n। अगर हम इसे रन किया होता, अगर हमने यहाँ पर अगर स्लाइडिंग विंडो यूज़ ना की होती तो हमें यहाँ पर नेस्टिंग लगानी पड़नी थी। जैसे ही हमारा एक वो एक थ्री जीरो होते फिर हमें पूरा बार बार चेक करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट यूज़ हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है, हमारा वन पास में सारा काम हो गया है, हमें बार बार नहीं काम करना पड़ा।
उस वजह से हमारी बिग ओ एन नहीं होगी हाइपर होम कम्प्लेक्सिटी। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो या ना समझ आई हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर करता हूँ। ठीक है सर, ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अगर किसी और ने कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो वो कर सकता है। सर अहमद, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। यस सर। चले, अगर किसी ने नहीं करना तो फिर मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, ये मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। अच्छा। अच्छा, जो प्रॉब्लम है अब वो है हमारे पास रीअरेंज अरे एलिमेंट्स बाय साइन, और इसका जो नंबर है वो है 2149। इसमें क्वेश्चन अगर रीड करें तो वो कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे ऑफ इवन लेंथ। वो कह रहा है कि मैंने आपको एक जीरो इंडेक्स अरे दी है जिसकी लेंथ इवन है। हो सकता है उसकी लेंथ 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8। कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। वो कह रहा है वो जो लेंथ मैंने दी है इवन, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉजिटिव है उस लिस्ट के या अरे के अंदर तो 3 ही नेगेटिव हो। आगे वो कह रहा है यू शुड रिटर्न द अरे ऑफ नम्स सच दैट द अरे फॉलोज द गिवन कंडीशन। कह रहा है कि ये फॉलोइंग कंडीशन आपने मद्देनजर रखते हुए फिर मुझे जो अरे रिटर्न करवानी। अच्छा, वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है एवरी कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स हैव ऑपोजिट साइंस। अच्छा, कोई बताएगा कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या होते हैं? सर एक साथ होते हैं। बिल्कुल, जो एक साथ लिखे होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि जो एक साथ जो इंटीजर है वो होने चाहिए, एक का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक का नेगेटिव, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए जो साथ साथ हो। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, फॉर ऑल इंटीजर्स विद द सेम साइन। जो सारे इंटीजर हैं सेम साइन के तो ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट इन नम्स इज प्रिजर्व। अच्छा, ये पॉइंट में वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरी पहली नम्स की अरे है इसमें पहला पॉजिटिव 3 है, दूसरा 1 है और तीसरा 2 है। वो कह रहा है कि इसी तरह आपने आउटपुट में भी उसको रिटर्न करवाना है कि ये इनकी जो ऑर्डर है ना, जैसे 3 आ रहा है फिर 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, इसी तरह आना चाहिए आउटपुट के अंदर। ये ना हो कि आउटपुट के अंदर ऊपर है 3 1 2 तो नीचे आ रहा हो पहले 3 आ जाए फिर 2 आ जाए फिर 1 आ जाए। इनका जो ऑर्डर है वो सेम ही होना चाहिए, नीचे भी जिस तरह ऊपर चल रहे हैं उसी तरह नीचे भी चलने चाहिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द रीअरेंज्ड अरे बिगिंस विद अ पॉजिटिव इंटीजर। अब वो कह रहा है जो आप रीअरेंज अरे बनाएंगे या जो आउटपुट में शो कराएंगे उसका जो पहला जो इंटीजर है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जैसे मैं आउटपुट में देखूँ तो पहला मेरा जो इंटीजर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और एंड में वो क्या मुझे कह रहे, रिटर्न द मॉडिफाइड अरे आफ्टर रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स टू सेटिफाई द अफोरमेंशन्ड कंडीशंस। वो कह रहा है ये सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने मुझे जो है ना आउटपुट रिटर्न करवाना। अच्छा, अब मुझे पता है कि मैंने एक इंटीजर को पॉजिटिव रखना है, एक नेगेटिव रखना है, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव। और अगर मैं देखूँ तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं आउटपुट वाली अरे में देखूँ तो वो सारे इवन इंडेक्स पे आ रहे हैं। 3 मेरा 0 पे आ रहा है, 1 मेरा 2 पे आ रहा है, 2 मेरा 4 इंडेक्स पे आ रहा है। और जो मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो मेरे ऑड नंबर्स पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये हो सकता है कि मैं पहले जो है ना एक आई पॉइंटर इनिशियलाइज करवा लूँ। और मुझे पता है कि मेरे जो पहला नंबर है वो इवन इंडेक्स पे, तो मैं आई को एज अ 0 रख लूँ और मैं जे को एज अ 1 रख लूँ। और मैं लूप चलाऊं पूरी इस अरे के ऊपर, जितनी इसकी लेंथ है उतना मेरा लूप चले। लूप चलने के बाद जो वैल्यू आए, अब मुझे पता है जो 0 से वैल्यू ऊपर होगी वो मेरी पॉजिटिव होगी, जो 0 से नीचे होगी वो नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करूँ कि कंडीशन लगा दूं कि अगर जो फॉर लूप चलाते हुए आई जब लेते हो तो जो नंबर आ रहा है वो अगर पॉजिटिव है
तो तुम क्या करो कि एक मैं रिजल्ट नाम की एक लिस्ट ऊपर क्रिएट करूंगा। तो तुम क्या करोगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस लिस्ट के अंदर उसको फेंक दो, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम क्या करोगे, जो मैंने जे इनिशियलाइज करवाया होगा 1 के ऊपर, तो तुम क्या करोगे, जो मेरा रिजल्ट के ऊपर 1 इंडेक्स पे जो पी जगह बन रही है उधर तुम उसको उस वैल्यू को फेंक। अच्छा, अगर इसको विजुअलाइज उस दूसरे तरीके से करें तो एक मिनट, मैं उसको शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको ले लूँ, अच्छा, मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आई पॉइंटर रखूँ तुम्हारे 0 के ऊपर, जे को रखूँ 1 के ऊपर, सॉरी सॉरी, अच्छा जे को रखूँ 1 के ऊपर। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 पे आ रहा है और नेगेटिव मेरा 1 पे आ रहा है। अब मैं एक रेस नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसकी मैं लेंथ रख देता हूँ, उतनी लेंथ रखो जितनी मेरी नम्स है, जो मेरी अरे है मेरे पास। Sure, something in the chat just for the info can be present question of any topic or some special topic suggest join today so have no idea। मैम अच्छा, कोर्स आउटलाइन आप देख लें तो जिस जो भी क्वेश्चन टाइप हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अरे के रिलेटेड कर रहे हैं, तो आप अरे का कोई भी क्वेश्चन पकड़ के आके इधर प्रेजेंट कर सकती हैं। अगर तो अभी इस वीक हमारा अरे डाटा डाटा स्ट्रक्चर चल रही है, तो हम अरे टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी थी, मैंने देखी नहीं। तो आप नेक्स्ट वीक कोर्स आउटलाइन देख के उसके क्वेश्चन आप जो है ना आप प्रेजेंट कर सकती हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है मैम, क्लियर है? ओके। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि मैं एक रेस्ट नाम की एक बना लेता हूँ अरे, तो उसमें मैं कितनी लेंथ रख लेता हूँ जितनी मेरी नम्स की लेंथ है। अच्छा, हाँ ओके, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने क्या कहा था कि मैं एक फॉर लूप चलाऊं, फॉर लूप चलाऊं उस मेरी नम्स के ऊपर। अच्छा, जब नम्स के ऊपर मैं फॉर लूप चलाऊं तो मैं देखूं कि अगर मेरा जो मैंने लूप जिस पे चलाई है आई या के जो भी रख लो, जो मेरा के है वो अगर तो है ग्रेटर देन 0, तो तुम क्या करो कि जो मैंने रेस नाम की जो मैंने नई लिस्ट बनाई है उसका जो आई पे जो इंडेक्स आ रहा है, उस इंडेक्स पे तुम क्या करो, जो मेरी के की वैल्यू है ना, जो मेरी नम्स के की वैल्यू है, इसको तुम रख दो एज अ रेस के अंदर आई पोजीशन। और अगर तो तो अगर तो के की वैल्यू है छोटी, तो एल्स में जाके तुम क्या करो कि जो रेस पे मेरी 6 पोजीशन है जो कि बन रही है 1, तो तुम क्या करो, जो मेरी माइनस की वैल्यू आ रही है, जो नम्स के की माइनस में वैल्यू आ रही है, इसको तुम रख दो रेस के जे के ऊपर। और इसके साथ साथ तुमने क्या करना है कि जब तुमने ये रेस की आई पे मेरी वैल्यू रख दी है, तो तुम क्या करो कि आई को +2 पे इंक्रीमेंट कर दो। जी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू है इवन इंडेक्स पे पॉजिटिव वैल्यू, तो जब मेरी पहली वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी तो वो 0 पे, फिर +2 ऐड करूंगा तो वो 0 से 2 इंडेक्स पे चला जाएगा। सेम एज मैं उसको कह देता हूँ कि तुमने जे को भी क्या करना है, +2 कर देना, और एंड पे आके तुमने मुझे रिजल्ट रेस नाम की जो मेरी अरे है उसको रिटर्न करवा देना। अच्छा, अब इसको नंबर रख के देखते हैं, ये जो पहला इंडेक्स मेरा आ रहा है 3। अच्छा, मैं एनोटेशन दे दूँ तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है पहले मेरा वैल्यू आ रही है 3, तो मेरा फॉर लूप चलेगा, पहली वैल्यू मेरे पास आएगी 3। 3 आने के बाद वो स्टेटमेंट जो मैंने लगाई है वो चेक करेगी 3 ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो इधर 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब मेरी जो रेस है जो इस टाइम उस लेंथ के बराबर पड़ी है जितनी मेरी नम्स है, उसका जो आई इंडेक्स है उसकी जो 0 इंडेक्स है उसमें तुम क्या करो, जो नम्स की मेरी के वैल्यू है जो कि 3 आई है, तुम आई वाले इंडेक्स पे वो 3 वैल्यू पुट कर दो। और साथ साथ ही क्या करो कि आई जो मैंने 0 रखा था उसको तुम +2 कर दो। ऐसे ही अगर तुम देखो कि अगर नई वैल्यू मेरे पास -2 आ गई है, तो तुम क्या करो कि रेस्ट की जो जे पोजीशन है 1 पोजीशन है 1 इंडेक्स पे, और नम्स की जो मेरे पास वैल्यू है -2, वो तुम इसके इस इंडेक्स पे तुम जाके प्लेस कर दो।
तो वो जो मेरी वैल्यू है वो जे इंडेक्स जो कि 1 होगा उधर प्लेस कर देगा आके। और उसको मैंने दोबारा कहा कि जे को तुम कर दो +2। वो फिर क्या करेगा, J1 है तो जे तीसरे इंडेक्स पे चला जाएगा मेरा, और मेरी वो ऑड वैल्यू है। अच्छा, कोड करके ना इसको एक दफा पूरी प्रॉब्लम को ना उधर करके देखते हैं कि एक एक वैल्यू जा रही है तो किस तरह हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा I = 0 रख दो, J = 1 रख दो। और मैंने एक रेस्ट नाम की अरे बनानी है, जिसमें मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम क्या करो कि मेरी जो लिस्ट की जो जितनी रखनी है ना, वो तुम क्या करो, जितनी मेरी लेंथ है ना नम्स की, उतनी तुम मेरी नई अरे या लिस्ट बना। अब इधर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है इधर, तो लेंथ ऑफ नम 6 होगी। तो ये क्या करेगा कि इस तरह मुझे बना देगा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये पोर्शन मेरे पास इस तरह मुझे जो है ना एक लिस्ट क्रिएट कर देगा इस रेस्ट के अंदर। अब आगे मैंने कहा था मैं चलाऊंगा इसके ऊपर फॉर लूप। तो अगर मैं फॉर लूप चलाऊं, फॉर के इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, कि तुम वहां तक चलो जहाँ उसकी नम्स की लेंथ है। उसके बाद चलेंगे, तुम चेक करो कि अगर मेरा जो नम्स पे के वैल्यू है मेरी, नम्स पे मेरा के क्या आ रहा है, पहली दफ़ा 3 आ रहा है, अगर तो वो ग्रेटर है 0 से, तो तुम क्या करो कि मेरा जो रेस्ट नाम की अरे है उसमें जो आई इंडेक्स आ रहा है उसको तुम इस वैल्यू के इक्वल कर दो जो मेरी आ रही है नम्स के। और तुम क्या करो, I को +2 कर दो। सेम एज तुम एल्स में जाओगे तो वैल्यू है नेगेटिव, तो तुम क्या करो कि जो मेरा रेस्ट जे पे इंडेक्स है, रेस्ट लिस्ट के अंदर जो मेरा जे इंडेक्स आ रहा है उसमें तुम जो भी माइनस वैल्यू आए उसको तुम रख दो उधर। रखने के बाद तुम जे को भी +2 का इंक्रीमेंट कर दो, और एंड में मुझे करा दो रिटर्न रेस्ट। अच्छा, ये मेरी पहली फिफ्थ लाइन पे इस तरह बन गई। फॉर लूप आया, पहली वैल्यू मेरे पास आई 3, एनोटेशन में ले लेता हूँ। अच्छा, पहली वैल्यू मेरे पास आई 3, 3 आई तो उसने चेक किया कि 3 > 0 है, हाँ 3 > 0 है। अब वो कह रहा है कि रिजल्ट का आई इंडेक्स, अब रिजल्ट का आई इंडेक्स इधर है रेस्ट 0। इसका मतलब कि रिजल्ट की जो मेरी अरे है उसके 0 इंडेक्स पे तुम क्या करो कि जो नम्स के है, नम्स के क्या है मेरा 3, तुम क्या करो कि रेस आई पे मेरी 3 वैल्यू प्लेस कर दो। तो वो क्या करेगा कि इस जो मेरी बनाई हुई नई लिस्ट है इस पे जाके ये पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू प्लेस कर देगा 3। ठीक है, दोबारा लूप रन हुआ, दोबारा की वैल्यू आ गई 1। जब 1 आई तो उसने स्टेटमेंट चेक की तो 1 वैल्यू मेरी ग्रेटर थी। अब वैल्यू ग्रेटर थी तो मैंने उसको कहा कि अब क्योंकि मेरा ये जब ये वाली स्टेटमेंट रन हुई थी तो मेरी आई की वैल्यू हो गई थी, अब 0 + 2 किया तो 2 इधर मेरी वैल्यू आई की हो गई थी। अब मैंने उसको क्या कहा कि रेस्ट का जो आई है, रेस्ट का जो 2 इंडेक्स है, 0 1 2, ये जो इंडेक्स है रेस्ट का, इसमें तुम क्या करो, नम्स की जो मेरी वैल्यू अभी आई है वो है 1, तुम उसको इस पे प्लेस कर दो। और दोबारा क्या करो कि तुम आई को +2 कर दो, तो आई अब मेरा हो गया 4, आई इधर हो गया 4, अगली वैल्यू आई। दोबारा लूप रन हुआ, -2 आया, लूप चला तो उसने चेक किया कि -2 > 0 है, नहीं एल्स में आ गई। अब एल्स में मैंने उसको कहा था कि रेस्ट का जो जे इंडेक्स है जो कि 1, उसमें तुम क्या करो, जो मेरी नम्स के की वैल्यू है इस टाइम आई है -2, तो तुम क्या करोगे रेस्ट जे को उसके इक्वल रख दो। अब वो क्या करेगा कि इस मेरी नई लिस्ट के अंदर जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है उधर -2 पुट कर देगा, और जे का +2 इंक्रीमेंट करते हैं। दोबारा गया, लूप चला, -5 वैल्यू आई, -5 चेक किया, ग्रेटर देन 0 है, नहीं लेस देन 0 है, नीचे आ गया। अब रेस्ट ये पे अब मेरा था इस टाइम 1, और +2 करके मेरा रेस्ट ये इस टाइम था 3, और जे इंडेक्स इस टाइम मेरा था 3। अब मैंने उसको कहा कि रेस्ट के जो थर्ड इंडेक्स पे तुम क्या करो कि जो मेरी -5 आ रही है नम्स के की वैल्यू, ये रेस्ट जे के जो इंडेक्स पे ये जो पोजीशन बन रही है इधर तुम ये वैल्यू रख दो। तो वो क्या करेगा कि मैंने उसको क्या कहा था, मेरा जे था इस टाइम 3, तो 0 1 2 3, तो मैंने उसको कहा कि -5 को तुम रख दो इधर। दोबारा लूप रन हुआ, 2 पे वैल्यू आई तो उसे चेक किया ग्रेटर देन 0 है,
हाँ, इधर ग्रेटर देन जीरो है। इरेज करूँ पहले इसको। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो है। अब मैंने क्या कहा कि मेरी अब जो आई टू की वैल्यू आई थी वो थी 0 1 2 3 4। अच्छा, आई मेरा इस टाइम 4 पे पड़ा था और जे मेरा 3 पे। तो मैंने क्या कहा कि रेस आई जो रिजल्ट के अंदर 4 इंडेक्स बन रहा है उसमें जो तुम है नम्स के था इस टाइम मेरा 2। तो मैंने कहा कि 2 को तुम प्लेस कर दो मेरी रेस के 4 इंडेक्स पे। तो वो इधर आया, उसने 2 को इधर प्लेस कर दिया। अगेन जाएगा, -4 आएगा, चेक किया ग्रेटर देन है जीरो से, नहीं ग्रेटर देन नहीं है। अगली एल्स पे चलेगा, एल्स आया तो रेस्ट ये इस टाइम मेरा है रेस्ट 3, मतलब कि रिजल्ट की जो मेरी अरे है उसके, सॉरी 3 नहीं था 5 हो गया हुआ था जब +2 किया मैंने। ठीक है। अब नीचे आया तो मैंने कहा कि रेस्ट का जो जे इंडेक्स है, रेस्ट का जो 5 इंडेक्स है जो है लास्ट वाला, उसमें तुम क्या करो, नम्स के मेरा जो फॉर लूप चला था वो था इस टाइम -4। तो मैंने उसको कहा कि तुम इसको इसकी जगह रख दो। तो वो क्या करेगा कि रेस्ट जे की जगह 5 इंडेक्स पे वो छोड़ देगा इधर 4। और एंड पे ये चलता जाएगा, जितनी मेरी अरे बड़ी होगी तो एंड पे आके मुझे करा देगा रिटर्न रेस। अभी तक कोई क्वेश्चन समझ ना आई हुई कैसे रन कर रहे हैं? सर ये जो आई और जे का इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप 2 का, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब मुझे पता है कि मैंने पहले बात की थी कि मेरा, मुझे इस रिजल्ट पे देख के पता चल रहा है कि मेरा जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव मेरी वैल्यूज हैं वो मेरी इवन नंबर्स पर हैं, इवन इवन वैल्यूज पर हैं, और जो मेरी नेगेटिव हैं वो है मेरी ऑड नंबर्स पर। तो इसलिए मैंने आई को रख दिया जीरो, कि तुमने आई की जो पहली वैल्यू लेनी रखनी है वो जीरो इंडेक्स पे रखनी है, और +2 का इंक्रीमेंट करता गया क्योंकि मुझे पता था कि एक नंबर छोड़ के एक वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है। तो मैंने जीरो को +2 किया तो 2, +2 किया तो 4, +2 किया तो 8। इसी तरह मैंने जो जे को, जो मेरा और था, मैंने 1 रख लिया क्योंकि मुझे पता था पहली नेगेटिव वैल्यू 1 पे आएगी। तो उसको भी मैंने जे को भी +2 रखा था कि जो ही अगली वैल्यू आए तो तुम उसको ऑड इंडेक्स पे प्लेस करना, जो कि पहले आ गया 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 5, ऐसे सोन चलता जाए। इज इट क्लियर, ओके सर। समझ आई अब? यस। यस। अच्छा, अभी अगर इसको मैं कर दूँ साफ, अच्छा, और इसको करूँ मैं रन, सॉरी इसको पहले मैं कर लूँ रिमूव। अच्छा, अच्छा ये दे रहा है मुझे रन टाइम एरर। प्लस j इज इक्वल टू नम्स मैंने लिखना था क्योंकि मेरी जो अरे है उसका नाम है नम्स। तो दोबारा रन किया तो ये हो गया सेट। पहले की क्या थी, 3 1 -2, तो वो 3 -2 1 -5 2 -4, और एक्सपेक्टेड भी यही आ रहा है, एम सी इन फॉर केस 2। अच्छा, इसको सबमिट कर दूं? ठीक है, ये सबमिट भी हो गया। अच्छा, अब कोई मुझे बताना चाहे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो इसकी बिग ओ एन ही होगी क्योंकि हम पूरी एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? वो भी यही यस, है। वो भी बिग ऑफ एन ही होगी। वो भी ये बिग ओ एन नहीं होगी क्योंकि हम पूरी पूरी एरे स्टोर कर रहे हैं हमसे। यस, वो भी वो ओपन होंगी क्योंकि हम एक रेस्ट नाम की नई अरे या लिस्ट बना रहे हैं और उसमें एलिमेंट्स को एक एक करके पुट कर रहे हैं। तो इसकी टाइम भी ओपन होगी, स्पेस भी ओपन होगी। अच्छा, अभी तक इसको अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो बताए, किसी को भी अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको भी क्लियर नहीं है तो वो बताए, फिर मैं इसको डिबगर पे रन करता हूँ, फिर वो आई है कि दोबारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा। या कोई नहीं है, मैं फिर अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करूँ? चलिए फिर मैं अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ। अच्छा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस जो जिसका नंबर है 1 to 8। इसकी स्टेटमेंट अगर मैं रीड करूं तो वो कहना चाह रहा है गिवन एन अनसॉर्टेड अरे ऑफ इंटीजर्स। अनसॉर्टेड अरे दी हुई है, उसने नम्स नाम की, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स सीक्वेंस। वो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस बन रहा है उसको मुझे रिटर्न करवाना है, उसकी लेंथ कितनी है। यू मस्ट राइट एन प्रोग्राम दैट रन्स इन ऑफ एन टाइम। अच्छा, इनपुट टर्म्स मुझे दी हुई है जिसमें 100, 4, 200, 1, 2, 3। अब लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट की लेंथ कैसे मेजर करेंगे कि देखेंगे कि इस लिस्ट या रे के अंदर मेरी लॉन्गेस्ट सीक्वेंस क्या बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक मुझे नंबर मिल रहे हैं। 100, 101, 102, मतलब कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की सीक्वेंस क्या बन रही है। पहली इनपुट पे देखूँ तो पहले 100 है, उसके बाद ना कोई 99 है उसके पीछे, ना उसके आगे कोई 101 है जो मैं उसकी लेंथ नोट करूँ। ये तो मुझे पता है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, उसको प्रोग्राम देंगे तो पता चलेगा। 4 है, 200 है। अब मुझे पता है कि लॉन्गेस्ट इधर मेरे पास बन रही है 1, 2 भी मुझे मिल रहा है, 3 भी मुझे मिल रहा है, 4 भी मुझे मिल रहा है। 4 के बाद मुझे 5 नहीं मिल रहा। तो मेरी इधर लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की जो लेंथ बनी वो है 4। सेकंड पे जाएं तो मेरे पास है 0, 3, 2 कुछ चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ 0 से स्टार्ट करूँ, है मेरे पास 0। आगे 1 भी पड़ा हुआ है मेरे पास, 2 भी है मेरे पास, 3 भी है मेरे पास, 4 भी है मेरे पास, 5 भी है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 नहीं है। अच्छा, मुझे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का जो लेंथ मिल गई वो है 0 to 8, जो कि बनती है 9। तो मैंने उसको 9 रिटर्न करवा दिया। अच्छा, प्रॉब्लम की समझ आ गया कि नहीं, या कोई इशू है अभी भी बन रहा है? अच्छा, होप सो प्रॉब्लम क्लियर होगी। मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं, कंफर्म कीजिएगा इसको। आ रही है जी आ सर रही है आपकी सर। बात, प्रॉब्लम में ठीक है समझ में ठीक आ है। गई। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम होप सो क्लियर हो गई होगी। अब मुझे पता है कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव देखने से क्या मिल रहा है, लेकिन अब मुझे कंप्यूटर को तो नहीं पता ये मेरा क्या है। मुझे पता है 100 से पहले अगर 99 आ रहा होगा तो लिस्ट में नजर आ जाएगा, मैं उसके मुताबिक कोड लिखूँ। अब पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि जो पीछे मेरे टेस्ट केसेस पड़े हुए हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई नम्स की लिस्ट हो तो उसमें वैल्यू ही ना कोई पड़ी हो। माइट भी पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है मुझे खाली लिस्ट मिल जाए और वो मुझे कह रहा हो उसकी वैल्यू रिटर्न करवाओ। हो सकता है ये भी। तो मैं क्या करूँ कि सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मैं क्या करूँ कि पहली स्टेटमेंट एक लगा दूँ कि भाई अगर तो मेरी नम्स नाम की लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो तुमने क्या करना है कि डायरेक्टली मुझे रिटर्न करवा देना 0, जो कि पहला मेरा केस बन गया। ये सर, एनी क्वेश्चन? तो सर ऐसी कंडीशंस में वो नीचे कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना वो उसकी रेंज कितनी हो सकती है, आई थिंक इसमें लिखा होगा। हाँ, हो यहाँ पे सकता है, लिखा हाँ। हुआ है 0 से लेकर 10 की हाँ, पावर 0 to तक। 9, हाँ, इसलिए माइट भी पॉसिबल केस हो सकता है इसका। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे कोई इसमें ना मिली लेंथ या इसमें कोई डिजिट ना मिला तो मैंने डायरेक्टली करा देना रिटर्न 0। रिटर्न 0 के बाद अब लिस्ट के अंदर कोई डिजिट्स ऐसे भी हैं कोई मेरे इनपुट के अंदर जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे इधर देखूँ तो 0, 0 दोबारा मिल रहा है, लेकिन मुझे दोबारा चाहिए ही नहीं है क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा ही देखना है बस, फिर आगे अगले डिजिट पर मूव ऑन करना। तो उसके बाद मैं क्या करूँ कि एक सेट बना लूँ जो कि मेरे ले लेगा यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट में वो क्या करेगा कि वो जो मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं उसको कर देगा रिमूव, और उसको मैं एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा। अब इनिशियलाइज करवाने के बाद मैं चलाऊंगा इस नम्स के ऊपर अपना फॉर लूप, और मैं उसको कहूँगा कि अब मुझे पता है पहली आ रही है 100। अब कंप्यूटर को नहीं पता, या जो मैं इसको मुझे पीछे काम कर रहे हैं उनको नहीं पता, जो टेस्ट केसेस हैं उनको नहीं पता क्या है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब मुझे पता है पहली वैल्यू आ रही है 100, लेकिन मैंने चेक करना है कि यार हो सकता है मुझे अगली लिस्ट में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो 99 भी पड़ा हो सकता है कि जो पीछे टेस्ट केसेस हैं उसमें हो सकता है। और हो सकता है पिछले टेस्ट केसेस में कोई ऐसा केस मिल जाए जिसमें आगे 101 भी आ। तो मैं क्या करूँ कि उसको कहूँ पहला एलिमेंट जब तुमने लेना है फॉर लूप से तो तुम क्या करो कि उस एलिमेंट को जो आई है उसको -1 करा के पहले देख लो कि वो लिस्ट में या अरे में है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम क्या करो कि आगे मूव ऑन करो। आगे मूव ऑन करने के बाद फिर तुम क्या करो, जब उसको पता चल जाएगा कि ये
100 - 199 लिस्ट में नहीं है, तो मैं क्या करूँ कि एक लूप दोबारा रन करूँ, उसको कहूँ कि वो जो मेरा आई है वो उसको चेक करो कि ये नम्स के अंदर है, जो कि ज़ीरो वो तो ऑलरेडी पड़ा हो। तो वो चेक करेगा इन नम्स है, तो स्टेटमेंट टिक हो जाएगी। नीचे आएगा, मैं उसको कहूँगा एक करंट लेंथ के नाम से वेरिएबल इनिशियलाइज करा कि इसमें तुमने जो है ना डाटा स्टोर करना है, जो मेरी लेंथ है चल रही है, कितनी मेरी लॉन्गेस्ट बन रही है। तो जब वो 100 चेक करेगा तो होगा, करंट की लेंथ को +1 कर देगा, 1 हो जाएगी। दोबारा उसी लूप में जब वो चलेगा तो मैंने उसको कहा होगा कि तुमने चेक करना है i+1 को भी, कि जो मेरा 100 तो है, -1 करके 99 तो तुमने चेक कर लिया नहीं है। अब 100 + 1 करके भी चेक करोगे 101 भी पड़ा है कि नहीं लिस्ट में। अगर तो पड़ा होगा तो मैं उसको दोबारा करंट को +1 से कर दूंगा इंक्रीमेंट, एंड सो ऑन चलता जाएगा जब तक मुझे 102 3 4 5 मिलता जाएगा। इन द केस 4, जब पहली वैल्यू आई तो फॉर लूप में मैंने कहा था 4 - 1 3 चेक करेगा, लूप में है। 3 - 1 4 - 1 करेगा तो वो लूप में से मिल जाएगा। ऐसे सोन जब वो फाइल वाइल लूप में आएगा तो मेरी वैल्यू थी 4, और 4 को चेक करेगा है नम्स के अंदर, इंक्रीमेंट करते हुए। दोबारा आएगा, फिर वैल्यू को प्लस करूंगा +1 के साथ, वो अगले नंबर मेरे चेक करता रहेगा। अच्छा, इसको पहले मैं करता हूँ कोड, फिर इसको समझाता हूँ ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, अच्छा, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले मैं एक केस रख लूंगा कि अगर मेरा जो नम्स है वो एम्प्टी है, तो तुमने क्या करना है, रिटर्न मुझे करा देना है डायरेक्टली 0। इसके बाद मैंने कहा था कि मैं एक सेट बना लूंगा, उसमें छोड़ दूंगा अपनी नम्स की ये अरे, ताकि मुझे यूनिक एलिमेंट्स मिले। और इसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ नम के साथ। मैंने करा दिया, मुझे यूनिक एलिमेंट मिल गए। अब मैंने क्योंकि अपनी एक मैक्सिमम लेंथ तो देखनी है ना कितनी है, तो अभी मैं इसको एक मैक्सिमम लेंथ के नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अच्छा, वो मैं रख देता हूँ एट अ टाइम इधर 1, क्योंकि हो सकता है मेरी मैक्सिमम लेंथ 1 ही हो। उसके बाद मैंने कहा था मैं फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन नम्स। फॉर लूप चलाने के बाद सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरा एन है उसको -1 करके देखना है कि 0 - 199 नम्स में है कि नहीं। अगर नहीं है, नॉट इन नम्स, तो एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लूंगा जो कि होगा करंट लेंथ, जो कि मेरी साथ साथ चलती जाएगी। जो ही मेरी एक लेंथ 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। आगे मैंने क्या कहा था, एक लूप चलाऊंगा वाइल लूप, उसमें मैं चेक करूंगा कि जो मेरा एन है इसमें जो मेरी करंट लेंथ ऊपर पड़ी है वो 0 है, 1 है, इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो अगले वेरिएबल चेक करता जाएगा। अगर ये जो वैल्यू है ये नम्स में पड़ी है, तो तुम क्या करोगे, करंट लेंथ के अंदर कर दो, इंक्रीमेंट करते जाओ एक एक का। अच्छा, +1 करता गया। और बाद में आगे तुम क्या करोगे, जो मैक्स लेंथ का मेरा वेरिएबल स्टोर ऊपर मैंने इनिशियलाइज कराया हुआ है, उसको तुम देखो कि मैक्सिमम लेंथ क्या बन रही है करंट लेंथ के अंदर और मैक्सिमम लेंथ के अंदर। अच्छा, करंट लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं होना, अभी अभी मैं देखता हूँ इसको, आपको कराता हूँ एक एक वैल्यू इसमें रन करके। अच्छा, और एंड पे आके मैंने उसको कह दिया कि तुम क्या करा दो, रिटर्न मैक्सिमम लेंथ जो कि होगी मेरी मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, अच्छा, अब इधर रन करते हैं एक एक करके वैल्यू। सबसे पहले मेरे पास आई, अच्छा ये नम्स आई मेरे पास, क्या हो रहा, अच्छा सर सबसे पहले मेरे पास, जी जी सर। सर यहाँ पे एक थोड़ी सी आई थिंक मुझे लगता है गलती हो गई है। तो जब स्टार्टिंग में मैक्स लेंथ को ना हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सर हाँ, क्योंकि वो ऊपर, वो भी एक केस है था, मैंने वो देखा तो उसको भी, लेकिन ये भी एक केस बन रहा है, इस टेक्निक के साथ भी कर सकते हैं इसको 1 रख चले, के। ठीक है हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, इधर मैक्स लेंथ मैक्स ले रहा हूँ, मैक्स लेंथ करंट लेंथ। अच्छा, मैक्स लेंथ का मैंने पूरा वेरिएबल दिया हुआ था, उसे लेंथ पूरी लिखी हुई थी, और इधर भी पूरी लिखी थी।
अच्छा, एक मिनट पहले इसको रन करके देख ही लेते हैं ये चल भी रहा क्या नहीं। लाइन नंबर 13 में भी मैक्स लेंथ है। नहीं सर, आपने मैक्स लेंथ नहीं कर दी थी नीचे। सर एक और भी गलती अगर मैं बताऊं, अगर हाँ मुझे ये लगता भी। है वाइल लूप के अंदर आप वो एलिमेंट प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एलिमेंट नहीं प्लस करना, जबकि हमने उस एलिमेंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाना है और फिर चेक करते जाना है। अच्छा तो सर, एक उस मैं तरह मैं से इसका नहीं केस, होता। मैं बताता हूँ ये किस तरह रन कर रहा है, मतलब कि ठीक है। वो मैं समझ रहा हूँ, वो भी एक जो आपका केस था मैं उसको देख रहा हूँ, उसको भी मैंने देखा है, लेकिन वो जरा थोड़ा सा ना मतलब कंफ्यूजिंग था, थोड़ा क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं इसको कराता हूँ, ये देखता हूँ किस तरह का होगा। अच्छा, मैंने क्या किया, जब मेरी इनपुट आई सबसे पहले, तो वो जब सेट में गई तो इसमें कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो इसमें तो उसने ऐसे ही नंबर फेंक दिए सेट बना के। अच्छा, फॉर लूप इस पे चला तो सबसे पहले आया 100। मैंने उसको क्या कहा कि एन जो मेरा 100 आ रहा है, 100 - 1 नॉट इन नम्स, 100 - 1 मेरा बन जाएगा 99। ये मैं पिछला नंबर चेक करने के लिए कह रहा हूँ कि ये जो मेरा लिस्ट के अंदर हो सकता है कि 99 भी पड़ा। अच्छा, 100 - 1 99, 91 99 नॉट इन नम्स। हाँ 99 तो नम्स के अंदर नहीं है क्योंकि मुझे इधर नहीं मिल रहा। तो तुम क्या करोगे, एक करंट लेंथ का वेरिएबल इनिशियलाइज कराओ जिसको रख दो 0, ताकि तुम देखते जाओ कि अगर तो तुम्हें वेरिएबल आगे वाले मिल ही जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो तुम +1 करते जाओ। अच्छा, इधर ये स्टेटमेंट हो गई रन, 99 नम्स के अंदर नहीं है तो करंट 0 उसने इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है 0। अब मुझे पता है कि हो सकता है 101 भी हो इसके अंदर, तो मैंने क्या किया कि वाइल लूप चला दी। अब उसको कहा कि एन जो है कि मेरा 100 और करंट लेंथ के साथ उसको प्लस करो, तो देखो वो डिजिट है कि नहीं तुम लिस्ट के अंदर। तो उसने जब किया 100 प्लस करंट लेंथ अभी 0 है, 100 + 0 0 ही आया तो 100 बन गया। अच्छा, उसने कहा 100 नम्स के अंदर पड़ा है, तो 100 पड़ा है नम्स के अंदर, नीचे आया करंट लेंथ को उसको उसने कर दिया +1। दोबारा वाइल लूप चला तो उसने देखा कि अब मेरी करंट लेंथ की वैल्यू है 1। अब 100 + 1 किया तो 101 आ गया। 101 उसने चेक किया नम्स के अंदर है तो नहीं, मुझे नहीं मिला, 101 नहीं मिला। अब मेरा दोबारा अगली वैल्यू पे आ गए वो, थोड़ा इसको रेज करूँ तो। अच्छा, अब अगली वैल्यू पे आया तो उसे मिली 4 वैल्यू। अच्छा, जब उसको मिली 4, क्योंकि ये उसने चेक कर ली ना, उसको 101 मिली ना उसको 99 मिली। अब अगली वैल्यू पे मूव ऑन कर दिया। अब उसने देखा कि 4 उसको मिल गया। अब उसने कहा कि सबसे पहले चेक किया 4 - 1 नॉट इन नम्स, लेकिन इधर वो नम्स के अंदर है। मिल गया या ना आपको, 3 इस नम्स के अंदर मुझे भी मिल गया। ये स्टेटमेंट आनी होगी। दोबारा आया फॉर लूप 200 पे चला। 200 उसने चेक किया कि 200 जो मेरा है 200 - 1 199 नॉट इन नम्स, तो नम्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे नहीं मिला 199। करंट लेंथ उसने 0 रख दी, नीचे आया तो उसने चेक किया कि 200 + 0, 200 मेरा नम्स के अंदर है, +1 कर दिया। दोबारा वाइल लूप चला तो उसने जब मेरी वैल्यू करंट लेंथ की हो गई थी 1, 200 + 1 किया तो 201, और उसने चेक किया नम्स के अंदर है तो वो भी नहीं मुझे मिला नम्स के अंदर। अब दोबारा फॉर लूप आया तो मैंने चेक किया कि अब 1 वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, 1 वैल्यू जब मेरे पास आई तो मैंने चेक किया कि फॉर एन इन नम्स 1 - 1 0 0 नॉट इन नम्स, नहीं मिला मुझे। करंट लेंथ को 0 ही रखा हुआ था मैंने, क्योंकि दोबारा चला था। तो वाई लूप में चेक किया कि 1 + 0 1 1 नम्स के अंदर है तो मुझे मिल गया। इधर मेरी स्टेटमेंट होगी ट्रू। उसने करंट लेंथ में एक का इंक्रीमेंट कर दिया, अब मेरा इधर 0 की जगह 1 पड़ा। दोबारा आया वाइल लूप में तो उसने दोबारा चेक किया कि अब जो मेरा एन है वो है 1 इस टाइम, 1 + 1 उसने किया तो, क्योंकि करंट लेंथ इस टाइम हो गई थी 1, 1 + 1 किया तो 2 हो गया। 2 उसने चेक किया नम्स के अंदर पड़ा, तो 2 भी उसको मिल गया नम्स के अंदर, ये मुझे मिल गया। उसने दोबारा करंट में एक इंक्रीमेंट कर दिया। दोबारा वाइल लूप चला तो 2, अब करंट लेंथ की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी इस टाइम 1 थी ना, हाँ 1। अब 2 + 1 किया तो 3 उसने चेक किया नम्स के अंदर पड़ा है, तो 3 भी मुझे मिल गया। उसने करंट लेंथ को फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब ऐसे ही चलता जाएगा जूं जहां तक उसको मिल जाएंगी वैल्यूज, तो वो क्या करेगा कि करंट लेंथ का लॉन्गेस्ट सीक्वेंस रख लेगा।
नीचे आके मैंने एक मैक्स लेंथ का वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया और उसको कह दिया कि जो मेरी मैक्स लेंथ है और करंट लेंथ है, इसमें तुमने देखना है कि मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है और तुमने मैक्सिमम लेंथ मुझे रिटर्न करवा देनी है। अच्छा, अभी मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन होगी, तो मैं जाता हूँ पाइथन ट्यूटर पे। अच्छा सर, वो मुझे बताइएगा, ये जो थॉनी है, ये जो ऑनलाइन डिबगर है, ये इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है या ऐसे ही चल जाएगा? जी सर, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है समझ आ गया सर, काफ़ी अच्छा समझाया आपने। अगर मैं किसी को नहीं मैं समझ आया। चले, अभी अभी टाइम है, मैं फिर इसको कर देता हूँ पाइथन ट्यूटर पे अर्जेंटली। इसको अच्छा सबमिट कर दिया था मैंने पहले भी, फिर कर देता हूँ। सर वो मैं केस देख रहा था, वो ऑफ वाला, वो भी मैंने देखा था, वो भी ठीक लग रहा था, ये भी फिर मुझे, मैं देखा था इसको भी, ये मुझे ठीक लग रहा था। अच्छा, हो गया। अच्छा, क्या कर रहा है, कह रहा है टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों दे रहा है, अच्छा देख लेते हैं। अब मैंने सबसे पहले फॉर नम्स में चलाया। अच्छा सॉरी, मैं फॉर लूप चला रहा हूँ अपनी इस नम्स के ऊपर, लेकिन मुझे फॉर लूप अपना चलाना है जो मैंने सेट जिसमें रखा है। तो अब सबमिट करता हूँ। अगेन एरर देगा, मुझे लग रहा है देगा देगा। बताता हूँ गलती मैंने क्या की है। टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया क्योंकि मैंने इधर इफ स्टेटमेंट चलाई थी नम्स के ऊपर, इधर भी नम्स के ऊपर चलाई थी। अब रन करता हूँ। अच्छा, अब हो गया ठीक है ना। अब, ये इसका टेस्ट केसेस सारे पास हो गए। वो मैं क्योंकि चला रहा था इसके ऊपर, तो उसको टाइम लिमिट तो लगेगा, क्योंकि वो जब दोबारा मेरी नंबर आएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे तो उसको भी चेक करेगा। तो इसलिए मैंने सेट के ऊपर चलाया। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अब टाइम भी थोड़ा है, पाइथन ट्यूटर पे जाने का फायदा है भी नहीं। आप अपने एंड पे इसको देख लीजिएगा पाइथन ट्यूटर पे स्टेप बाय स्टेप रन करके कि कौन सा पोर्शन क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है। होप सो समझ इसकी आ गई होगी। यस, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? चले जहाँ तक 4-6 मिनट हैं तो मैं फिर ले ही जाता हूँ। अच्छा। जो होता है न्यू सेशन में उसको मुझे पता है, इतनी समझ नहीं आती क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से उसके सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो आप समझने की कोशिश करें, नहीं तो क्वेश्चन कर लिया करें। तो ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन फिलहाल आप शुरू करें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं 1 मिनट इसको वो दे। अच्छा, क्या कह रहा है लॉन्गेस्ट? अच्छा, अब है हमारे पास 3 मिनट, तो चले इसको करंट दस्ती देख लेते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले, अब आपने देखना है ये जो मेरा रेड पॉइंटर है ये किस तरह मूव कर रहा है, किस स्टेप पे जा रहा है। और जहाँ पे कोई लगे कि मुश्किल पेश आ रही है तो उधर मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। नम्स मैंने देखा एम्प्टी है तो डायरेक्ट 0 रख लेना। नम सेट की मैंने बना ली। सेट मेरे पास ये बन गया जिसमें वैल्यू है 1 2 3 100 4 200। मैक्स लेंथ मैंने रख ली थी 1। फॉर लूप मैंने चलाया इसके ऊपर, तो वैल्यू वैल्यू मेरे पास आई एन की 1। अच्छा, मैंने 1 - 1 चेक किया तो 0 आया, नॉट इन नम्स मुझे नहीं मिला। तो उसने क्या किया कि वाइल लूप पे आया, करंट उसने जो है ना 0 रखनी थी।
वाइल लूप पे आया तो मैंने उसको कहा कि चेक करो जो मेरा 1 है, 1 प्लस करंट लेंथ मेरी 0 है, 1 प्लस 0 इन नम्स में है कि नहीं। 1 प्लस 0 उसने किया तो 1 नहीं मिल गया, उसको मिल गई नम के अंदर। तो उसने क्या किया कि करंट लेंथ को 1 से इंक्रीमेंट करवा दी। दोबारा वाइल लूप चला। अब इस टाइम मेरी करंट लेंथ की वैल्यू थी 1 और मेरा एन था 1, 1 प्लस 1 2, 2 इन नम्स में पड़ा है तो मुझे 2 इन, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मेरा नम में पड़ा है कि नहीं, 2 मेरा नम में पड़ा है तो उसने क्या किया कि करंट लेंथ को दोबारा +1 कर दिया। दोबारा वाइल लूप चल रहा है, 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 तो, अच्छा मैं रन नहीं करता हूँ इसको साथ साथ, अच्छा चला दोबारा, एन प्लस करंट लेंथ इन नम्स, तो उसको मिल गई, उसने 1 प्लस 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके पास थी एन की वैल्यू 1 और करंट लेंथ है इसके पास, उसके पास इस टाइम 3। 1 प्लस उसने 3 किया तो 4 नम्स में है तो उसने फिर इंक्रीमेंट कर दिया। इसी तरह करंट लेंथ की वैल्यू चलती जाएगी और ये 4 हो जाएगी। जब 4 होने के बाद वो अगले एलिमेंट्स को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 को करेगा, 100 को करेगा, 4 को करेगा, सो ऑन चलता जाएगा। ये वही कर रहा है सब कुछ। और एंड पे क्या मुझे रिटर्न करवा देगा, मैक्स लेंथ, जो कि मेरी इस टाइम बन गई 4। होप सो मैंने क्विक किया इसको ताकि टाइम नहीं था। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप आराम से जाके पाइथन ट्यूटर या कोई और डिबगर पे रन कर लीजिएगा इसको। तो यस सर, होप सो समझ आ गई होगी सब। इफ हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लें वरना एंड करें फिर, सेशन को 3 बज गए। यस नहीं सर, सर, हैव। क्लियर है। जी ठीक है मैम। हाँ अगर क्लियर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो फिर इसी तरह जाकर रन कर लीजिएगा। तो फिर ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। टाइम क्योंकि हमारा एक्सीड करने को जा रहा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।